बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी आप उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपने तवाफ़ करना है और सई करनी है। इसके बारे में पूछा गया कि क्या हम उस तवाफ़ और सई को क्या हम सवार होकर कर सकते हैं, किसी गाड़ी के ऊपर, व्हील चेयर के ऊपर हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उसके साथ ये भी कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होकर तवाफ़ किया है, तो फिर इसके बारे में क्या हुक्म है। याद रखिए कि तवाफ़ को सेहतमंद और कुदरत रखने वाले आदमी के ऊपर, इंसान के ऊपर पैदल करना ये वाजिब है। तवाफ़ है, सही है, इसको पैदल करना है। जो तंदुरुस्त और ताकतवर आदमी है, जिसके अंदर वो ताकत मौजूद है कि वो पैदल उसे कर सके, उसके लिए इसको पैदल करना ये वाजिब है। अगर कोई ऐसा नहीं करता, तंदुरुस्त भी है, चल फिर सकता है, कुदरत रखता है इसके ऊपर, और इसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करता, तो उसके ऊपर दम जो है वो वाजिब हो जाता है, दम जो है वो लाजिम आ जाता है। तो ये तो इसका हुक्म है। आप इसको पैदल ही करेंगे, आप सवारी के ऊपर सवार नहीं हो सकते। आप व्हील चेयर के ऊपर नहीं बैठ सकते, जो आजकल वहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चला रखी हैं, उन गाड़ियों के ऊपर नहीं बैठ सकते। अब इसके अंदर एक चीज़ और है कि बाज़ लोग कहते हैं जी हम थक गए और थकावट की वजह से क्या हम सवार होकर तवाफ़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। याद रखिए, थकावट उज़र नहीं है, थकावट उज़र नहीं है। ये जो इजाज़त है किसी को सवार होने की, वो उज़र की वजह से है, थकावट उज़र नहीं है। उज़र से मुराद ये है कि आप थक गए हैं तो आप आराम कर लें, कुछ देर जाकर सो जाएं, अपने होटल में चले जाएं, रूम में जाएं, वहाँ पर जाके सो जाएं। थोड़ी जब तवानाई बहाल हो जाए, आप समझते हैं कि अब मैं तवाफ़ और सई कर सकता हूँ, तो उठिए, आकर उसको कर लीजिए। ये कोई उज़र नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। शरी नज़र के अंदर इसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ थकावट की वजह से गाड़ियों के ऊपर बैठ जाते हैं और वहाँ पर तवाफ़ और सई जो है वो मुकम्मल सारा उम्रा ही गाड़ी के अंदर बैठ कर कर लेते हैं। तो याद रखिए, ऐसा करने से दम लाजिम आ जाता है। उज़र क्या है? उज़र ऐसी हालत को कहा जाएगा कि जिस हालत को आप उस मुकाम के अंदर जो है उससे आप निकल नहीं सकते, दुरुस्त नहीं हो सकती। एक बंदा बीमार है और वो इतना बीमार है कि वो पैदल चलने के ऊपर कुदरत नहीं रखता, अब ये माजूर समझा जाएगा। उसके लिए आप जो भी इंतज़ाम कर दें तवाफ़ का, सई का, वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। या कोई एक ऐसा शख्स है जो दोनों पाँव से माजूर है और वो नहीं कर सकता तवाफ़ और सई, तो वो उसी अंदाज से करेगा जिसमें उसको सहूलत मौजूद है। तो ये उज़र जो है इसका लाजिम होना कि आप उस वक़्त के अंदर वो काम सही हालत में ना कर सकें, तो आप माजूर समझे जाएंगे। और माजूर का जो हुक्म है वो अलहदा होगा। आप गाड़ी के ऊपर भी कर सकते हैं, आप व्हील चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं, जो भी आपको उस वक़्त मुयस्सर हो आप उसके ऊपर तवाफ़ और सई कर सकते हैं। रहा ये मसाला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज फरमाया था, हिजरत के बाद आपने यही एक हज फरमाया है, तो उस हज में आप सवारी के ऊपर सवार हुए। याद रखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे ऐसे अमाल जो आपके लिए इम्तियाज़ हुआ करते थे, वो उम्मत के लिए, उनके ऊपर अमल करना वो दुरुस्त नहीं है, ना उनसे क्यास किया जा सकता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सवारी के ऊपर सवार हुए थे, लेकिन मुहद्दिसीन ने उसकी वजूहात को नकल भी किया है। एक वजह तो ये नकल की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत उस वक़्त नासाज थी, आप सवारी के ऊपर सवार हुए। दूसरी वजह ये नकल की जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए सवार हुए कि बहुत ज़्यादा रश हो चुका था, लोग बहुत ज़्यादा थे और सभी की कोशिश ये थी हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सकें, आपकी ज़ियारत कर सकें। तो एक ये भी वजह उसके साथ है, और दूसरी इसी सिलसिले में कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और बहुत दूर दराज से लोग आए हुए थे, मुसलमान जो नए मुसलमान थे, पुराने लेकिन दूर दराज से आए हुए थे, वो लोग मसाइल को भी जानना चाहते थे। तो उनकी रसाई, अगर आप पैदल ही चलते रहे तो उनकी रसाई आप तक ना हो सकती, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर सवार हुए। एक तो ये कि सब लोग ज़ियारत भी कर सकें, दूसरा ये कि जिसने जो मसला पूछना है उसको पता हो कि फ़लाँ जगह के ऊपर फ़लाँ चक्कर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो आपके करीब हो जाए और आपसे आकर वो मसला पूछ ले।
تو اس کے اندر حکمت دراصل یہی تھی، اور اسی بنیاد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ لیکن یہ سنت نہیں ہے، یہ طواف کے لیے جواز کا آپ ذریعہ نہیں نکال سکتے ہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا فرمایا ہے، آپ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، آل رسول نے، اہل بیت نے پیدل ہی طواف اور سعی کو فرمایا ہے، جس کو قدرت حاصل ہے۔ تو اس کو پیدل کرنا طواف ہے یا سعی ہے، اس کو پیدل کرنا یہ معتمر کے اوپر، یہ حاجی کے اوپر واجب ہے، اس کو سوار ہو کر آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اسی صورت میں آپ سوار ہوں گے کہ جس صورت میں آپ کو بالکل بھی طاقت نہیں ہے کہ آپ پیدل اس کو سر انجام دے سکیں۔ جب طاقت ختم ہو جائے، آپ کے پاس عذر موجود ہے، تو پھر آپ اس کو سواری پر سوار ہو کر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بار بار وہاں کی با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔